राम राम दोस्तों, आपके अपने सेजू स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान संस्कृति में ढोला मारू की प्रेम कहानी, जो राजस्थान आरएएस जैसी बड़ी भर्ती में भी इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझेंगे अपन ढोला मारू की प्रेम कहानी। बहुत पुरानी बात है, लगभग 13वीं-14वीं सदी की। तब पोंगलगढ़ में रहने वाली मारू व उसके मम्मी पापा अपने गांव में अकाल पड़ने के कारण मालवा में एक जगह है नरवर, वहां चले जाते हैं। तब मारू लगभग 1.5 साल की थी। अपने गायों को लेकर मालवा जाते हैं और वहां पर उन्होंने 2-3 महीने गाय वगैरह चराई, क्योंकि मालवा में पानी चारा खूब था। और मालवा के राजा छोटा सिंह रोजाना घोड़ा लेकर शहर चलते थे। तो रास्ते में देखा तो पता चला कि पोंगलगढ़ बीकानेर में से ये लोग आए हुए हैं। धीरे धीरे मारू के पापा और छोटा सिंह घनिष्ठ बन गए और 15-20 दिन बातें करते करते ये मित्र बन गए। और आप सोच ही लो, अपने राजस्थान में दादा परदादा 15-20 दिन किसी से मिलते थे तो कोई छोटा मोटा रिश्ता करके ही आते थे, और कोई नहीं तो सगाई पताई करके ही आते थे। और हाँ, सगाई नहीं तो धर्म बहन या धर्म भाई जरूर बना के आते। उनसे फ्री उनका एक मिनट भी दिमाग नहीं चलता था। तो छोटा सिंह का एक बेटा था ढोला। तो छोटा सिंह और मारू के माता पिता ने मारू और ढोला का रिश्ता पक्का कर दिया और ढोला और मारू की शादी हो गई। और आप सोच लो, मारू की शादी हो गई तो क्या मारू ससुराल जाना शुरू कर देगी? नहीं, 1.5 साल की उम्र में ससुराल जाना संभव नहीं था। तो अपने पुराने समय में राजस्थान में एक प्रथा चलती थी कि बाल विवाह होने पर लड़की अपने ससुराल नहीं जाती थी, अपने माता पिता के घर रहती थी। लड़की अपनी एज होने पर ससुराल जाती थी। उस रिवाज को बोला जाता था गोना या मुकलावा अथवा आणो। आरएएस प्री 2021 में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थानी संस्कृति में आणो क्या होता है। आणो का मतलब होता है लड़की को विवाह के बाद दूसरी बार ससुराल भेजना। ढोला 3 साल का था तब उस विवाह हो गया था। तो ढोला को नहीं पता था कि मैं विवाहित हूँ। और दूसरा यह कि पहले जब शादियाँ होती थी तो रिश्तेदारों को नहीं बुलाते थे। तो बाल विवाह में केवल ढोला और मारू के मम्मी पापा और पंडित जी ही उपस्थित थे। ढोला की शादी के 1.5-2 साल बाद ढोला के माता व पिता की मृत्यु हो जाती है। अब छोटा सिंह मालवा का राजा था, तो उस समय रिवाज था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ढोला अल्प आयु में ही मालवा का राजा बन गया। उधर मारू के मम्मी पापा मारू को लेकर बीकानेर आ गए, क्योंकि वहाँ 6-7 महीने तो अब पोंगलगढ़ में बरसात हो गई और अगले 10-15 साल राजस्थान में अकाल नहीं पड़ा। तो मारू के मम्मी पापा पोंगलगढ़ में ही रहे। इधर ढोला बड़ा सयाना होता गया। ढोला 12-13 साल का हो गया, लेकिन ढोला को अपनी शादी के बारे में नहीं पता था। इसलिए ढोला एक शादी और कर लेता है मालवन नामक राजकुमारी से। मालवन को सब पता है कि ढोला की प्रथम शादी मारू के साथ हो चुकी है, लेकिन ढोला को अब तक नहीं मालूम। उधर मारू 16-17 साल की हो गई। ढोला के इंतजार में बैठी रहती कि ढोला कब आए। मारू ने विचार किया कि ढोला को पत्र भेजा जाए। मारू ने ढोला को पत्र भेजा कि मारू आपके इंतजार में है। उधर मालवन चालाक थी। उसने सोचा मारू एक दिन ढोला से कांटेक्ट कर लेगी तो ढोला अपना पहली शादी को नहीं छोड़ेगा, तो मारू को ले आएगा। मारू आई तो मुझे प्यार कम मिलेगा। तो मालवन ने सोचा क्यों ना डाक अधिकारियों से बातचीत की जाए कि 34-15-03 पोंगलगढ़ बीकानेर से आने वाला लेटर ढोला तक नहीं पहुंचाया जाए, वो मेरा निजी पत्र होगा। तो डाक विभाग को रानी की बात को मानना पड़ा और लगभग 16-17 पत्र मारू ने भेजे, पर पत्र ढोला के पास नहीं गए। तब मारू बहुत ही दुख में रहने लगी। एक दिन बरसात के मौसम में, सावन का महीना था, मारू अपने छत पर बैठी बहुत दुख भरी आवाज़ में गीत गा रही थी कि अब तो आओ मारा ढोला सावन बीत्यो जाए।
जब मारू ये गीत गा रही थी तब घर के पास से सिरोही के दाढ़ी जाति के लोग गुजर रहे थे। तब दाढ़ी जाति के लोगों ने मारू से बातचीत की और मारू ने सारी बात उनको बताई और कहा कि ढोला को ये संदेश पहुंचाना है। तो दाढ़ी जाति के लोगों ने संदेश ढोला को पहुंचा दिया। तो ढोला ने पता किया कि आखिर पत्र मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तब डाक विभाग ने बताया कि मालवण ने मना किया है। राजा ढोला जाता है मालवण के पास और कहता है, मालवण तूने मेरे पहले प्यार में बाधा डाली है, खैर अब मैं जा रहा हूँ मारू को लेने। तो मालवण बहुत खतरनाक थी। उसने महल से बाहर जाकर ढोला को अंदर बंद कर दिया और मालवण ने ढोला से वादा करवाया कि तुम मारू को लेकर नहीं आओगे। रात को लगभग 12:30 बजे या 1 बजे जब मालवण गहरी नींद में थी, तब राजा ने सोचा मालवण ने ऐसी हरकतें की है तो मुझे भी कसम तोड़नी होगी। तो राजा ढोला ऊँट लेकर पुंगलगढ़ जाता है और मारू को लेकर आता है। यह थी ढोला मारू की लव स्टोरी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ढोला मारू की कहानी। और इस प्रकार की रोचक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।